वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चौधरी आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज़ लेबर टर्नओवर इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द सीए इंटरमीडिएट एंड ऑल्सो फॉर सीए में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जिनका कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है। तो शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो को। लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है दोस्तों? एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स इन द कंपनी इज कॉल्ड एज लेबर टर्नओवर। कोई भी चेंज जो चाहे वो कंपनी से नौकरी कोई छोड़ के चला गया कोई वर्कर, उसके वजह से अगर हुआ, या कंपनी का वर्कर हो सकता है कोई इनडिसिप्लिन फॉलो कर रहा था, मतलब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लिया गया, वो कुछ गड़बड़ किया था तो उसके वजह से उसको नौकरी से निकाल देना हुआ, या किसी भी वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से अगर कोई भी चेंज आएगा एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स में तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। वाई? बिकॉज लेबर टर्नओवर के वजह से न्यू एम्प्लॉयज़ को आपको रिक्रूट करना पड़ता है और उनको सबसे पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उसमें आपको खर्चा आएगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फिर क्या करते हैं, वो भी जो हैं वो बहुत सारे मटेरियल वेस्ट करते हैं। जब तक उनको काम आता नहीं है तब तक उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एंड ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ जॉब दे ऑल्सो वेस्ट लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो जिसके वजह से एम्प्लॉयर जो है वो बिल्कुल भी जो है सेटिस्फाइड नहीं रहता है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन द इनिशियल ईयर्स। जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तब अच्छा वो परफॉर्म करता है। जब तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तब तक वो एम्प्लॉयर के लिए एक तरह का जो है वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड अ लायबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयर। तो शुरू करते हैं हम लोग लेबर टर्नओवर को का क्या क्या वजह है, ठीक है। लेबर टर्नओवर का कुछ वजह को हम लोग मानते हैं अवॉइडेबल कॉजेस और कुछ वजहों को हम लोग मानते हैं अनअवॉइडेबल कॉजेस। तो जब लेबर टर्नओवर को कुछ ऐसे रीजंस की वजह से वो अराइज कर रहा है जिसको आप रोक सकते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अवॉइडेबल। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी विद द वर्क कल्चर इन द company. So in that case, by improving the work culture in the company, we can stop an employee from leaving the company, ठीक है। If another example can be an employee may not be satisfied by the remuneration that he is getting, so in that case also we can provide him with a better remuneration with better working conditions and we can stop him from leaving the company. तो ये सारे केसेस में इन वजहों को हम लोग अगर सही तरीके से एड्रेस करते हैं तो हम लोग एम्प्लॉय टर्नओवर को, लेबर टर्नओवर को काफ़ी हद तक हम लोग इस समस्या को हम लोग सुलझा सकते हैं। तो ये हो गया अवॉइडेबल कॉजेस। बट कुछ ऐसे कॉजेस भी होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल नेचर का होता है। जैसे इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फीमेल वर्कर्स, इफ दे गेट मैरिड, ठीक है, तो उनको अपना जो होम टाउन है जहाँ पे वो जॉब करते हैं उसको छोड़ के उनको दूसरा जगह उनको शिफ्ट करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। तो इसके केस में एम्प्लॉयर कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज ये दीज आर द लेबर टर्नओवर्स विच आर ऑकरिंग बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस ऑफ द एम्प्लॉयज। So in that case this will be considered as unavoidable causes. But whatever be the case, चाहे वो employer जो है वो उसको कंट्रोल कर सके या ना कंट्रोल कर सके, one thing is for sure, it will going to bring certain costs, certain losses for the employer in the form of higher training cost of new employees, higher recruitment cost of new employees, material wastage, time wastage, ठीक है, contribution lost, जो कंट्रीब्यूशन आपको जनरेट कर सकते थे आप बाय हायर सेल्स, कंट्रीब्यूशन आपका नुकसान होगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड वेरियस अदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स, ठीक है, जो इस लेबर टर्नओवर के साथ एसोसिएटेड होता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे किया जाए। लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। वी हैव गॉट थ्री मेथड्स, बेसिक मेथड्स। वन इज कॉल्ड एज द रिप्लेसमेंट मेथड, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द सेपरेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द फ्लक्स मेथड, FLUX फ्लक्स।
तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। मैं ऑलरेडी एक चार्ट में इसको बना चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले लेबर टर्नओवर, ठीक है, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर मैंने डिस्कस किया है। पॉइंट नंबर 1, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेस करना मतलब होता है कि पुराने एम्प्लॉइज के जगह पे न्यू एम्प्लॉइज को जगह देना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट, ठीक है। इफ वन पर्सन इज लीविंग द जॉब, अनदर पर्सन इज recruited on in his place, then that particular procedure is called as replacement। तो in case of replacement हम लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर को आप कंसिडर कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान सपोज करो कि 50 वर्कर्स जो हैं वो नौकरी छोड़ के गए और उनके जगह पे 50 वर्कर्स आ गए, तो दैट इज कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड 50 डिवाइडेड बाय, मान के चलिए एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इज 500, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल, इससे आपको डिवाइड देना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे मैंने बोला कि मेरे एग्जांपल में 50 वर्कर्स हैव बीन रिप्लेस्ड ऑन एन एवरेज, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग, 500 वर्कर्स आर वर्किंग, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 अगर आप करिएगा, 50 बाय 500 इंटू 100, तो आपका आएगा 10%, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट 10%। तो 10% लेबर टर्नओवर रेट आपका आएगा। इज इट गुड और इज इट एक्सेप्टेबल और विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री, ठीक है, वो इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है जिस इंडस्ट्री में आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, 10% किसी इंडस्ट्री में हाई लेबर टर्नओवर रेट माना जाता है, किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बीपीओ जो इंडस्ट्री है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कॉल सेंटर वाला जो इंडस्ट्री है आप बोल सकते हो, वहाँ पे ये 10% जो है काफ़ी नॉर्मल माना जाता है। वहाँ पे आप इसको एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर मान सकते हो 10% को। लेकिन अदर इंडस्ट्रीज के लिए हो सकता है यही 10% एक्सेप्टेबल लिमिट्स के बियॉन्ड हो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के बाद एक सर्टेन इंडस्ट्री एवरेज के साथ आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड आपको लेना है, डिवाइड करना है आपको एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, सेपरेटेड मतलब जो लोग नौकरी छोड़ के चले गए, तो जो लोग नौकरी छोड़ के चले गए उनमें से वो सारे एम्प्लॉइज को भी कंसिडर करिए जो लोग अपने मन से नौकरी छोड़ करके चले गए, वॉलंटरीली जॉब से रेजिग्नेशन दिए, उनको भी आपको कंसिडर करना होगा। साथ में आपको कंसिडर करना होगा ऐसे एम्प्लॉइज जिनको आपने निकाल दिया ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन और ड्यू टू सर्टेन मिसबिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एटसेट्रा। तो वो सारे यानी कि रिट्रेंचमेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेंचमेंट, जिसको जब आप एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल देते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट is also to be considered, and voluntary retirement or voluntarily leaving the job is also considered under the separation method। तो number of employees separated during the period, जो लोग छोड़ के चले गए उसको कंसिडर करिए, डिवाइड कीजिए एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल, मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो इससे परसेंटेज आपका निकल जाएगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इन द केस ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड आल्सो एंड इन द केस ऑफ सेपरेशन मेथड आल्सो, रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन मेथड में एक चीज आप कॉमन देखिए, आपको डिवाइड किससे देना है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल से आपको डिवाइड देना है, ठीक है, इन बोथ द फॉर्मूलाज। अब ये एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को आप कैसे निकाल सकते हो उसको भी मैंने अलग से शो किया है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ईयर के शुरुआत में, ईयर के स्टार्टिंग में जितने वर्कर्स थे वो ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, ईयर के एंड में जितने वर्कर्स थे वो क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। दोनों को ज्वाइन करिए, दोनों को ऐड करिए और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो क्या डिफरेंस है रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड में? सिमिलैरिटी हम लोगों ने देखा, सिमिलैरिटी ये है कि बोथ आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल, ठीक है। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन द केस ऑफ सेपरेशन, इन द केस ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड इज कंसिडर्ड
फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द रेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड divided by average number of employees during the period on roll multiplied by 100 is to be used as the formula। तो यहाँ पे number of employees replaced during the period में आप किन को लीजिएगा, जहाँ पे एम्प्लॉई के जगह पे जो एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं उनके जगह पे आप न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उनके जगह पे आप किसी और को लेकर के आ रहे हो उनके वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए, नॉट न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है, नॉट न्यू रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट्स इन प्लेस ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे अंडर द रिप्लेसमेंट। याद रखिएगा, नो न्यू रिक्रूटमेंट शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। न्यू रिक्रूटमेंट मतलब मान लीजिए कि एक ऑफिस में 50 वर्कर्स वर वर्किंग, 50 में से 10 छोड़ के चले गए, 20 ज्वाइन किए। तो यहाँ पे जो 10 छोड़ के चले गए और उनके जगह पे 20 जो आए, तो यहाँ पे 10 आप ऐसे सोचो कि 10 के जगह पे आपने 10 को एज अ रिप्लेसमेंट लिया, 10 छोड़ के गए 20 आए, तो आउट ऑफ दोज 10 will be considered as filling the vacancies of those for those people who are leaving the organization। तो 20 को आप रिप्लेसमेंट मत मानो, 20 में से सिर्फ और सिर्फ 10 को आप कंसिडर करो एज द रिप्लेसमेंट, और बाकी जो 10 एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज आए हैं जो कि पहले नहीं थे, जिनका जगह पहले नहीं था ऑफिस में, वो अगर न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं, उन 10 एम्प्लॉइज को शुड बी कंसिडर्ड एज अ न्यू रिक्रूटमेंट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली रिक्रूटेड का लेबर टर्नओवर में क्या जगह है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द फ्लक्स मेथड, ठीक है। वो फ्लक्स मेथड में हम लोग को डिस्कशन करना है। पहले फ्लक्स मेथड में क्या क्या काम करना है वो हम आपको समझाते हैं। अगर फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ एक्सेशंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा नंबर ऑफ एक्सेशंस का मतलब क्या होता है। इफ नंबर ऑफ एक्सेशंस आर नॉट कंसिडर्ड विदाउट कंसिडरिंग नंबर ऑफ एक्सेशंस, अगर हम लोग फ्लक्स मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहेंगे लेबर टर्नओवर को, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा लेबर टर्नओवर इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलने का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड भी कंसिडर करना है, साथ में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड को भी कंसिडर करना है, आपको एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से डिवाइड भी देना है और मल्टीप्लाई 100 से करना है। यानी कि सीधी बात है कि ये जो मेथड है फ्लक्स मेथड, ये मेथड बेसिकली रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड का सम टोटल है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इन आवर एग्जाम्पल कि रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे एग्जाम्पल में रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से हम लोग का वैल्यू आ रहा है लेबर टर्नओवर का 10%। सपोज करो सेपरेशन मेथड के हिसाब से आपका लेबर टर्नओवर का वैल्यू आया सपोज करो 20%। तो आपका फ्लक्स मेथड सिंस वो सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड का सम टोटल होगा, तो आपका टोटल वैल्यू 10 + 20 फ्लक्स मेथड के हिसाब से आपका लेबर टर्नओवर का परसेंटेज आएगा 30%। 10 + 20 दैट इज इक्वल टू 30%। यू कैन सिंपली ऐड, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ replacement method and if you have the knowledge of separation method, you know what are the values, simply add the percentages together, you can directly calculate the labor turnover under the flux method. But things can get complicated when we have to consider the number of accessions, ठीक है। तो number of accessions को अगर हम लोग consider करेंगे तब क्या formulas यूज होगा वो थोड़ा सा different हो जाएगा। पहले तो मैं आपको accession का मतलब समझाऊंगा। accession का मतलब होता है कि number of accessions is equal to number of replacement प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को भी आपको कंसिडर करना होगा और जो न्यूली जो लोग ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी आपको कंसिडर करना होगा। यानी कि यू विल हैव टू कंसिडर द टोटल इनफ्लक्स ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल इनफ्लक्स ऑफ एम्प्लॉइज, चाहे वो रिप्लेसमेंट की वजह से हो चाहे वो न्यू रिक्रूटमेंट की वजह से हो, आपको पूरा का पूरा टोटल इनफ्लक्स जितने एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन किए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो पूरा का पूरा फिगर को आपको कंसीडर करना होगा। मेरे एग्जांपल में मैंने 20 एम्प्लॉइज का एग्जांपल दिया था, आपको पूरा का पूरा 20 एम्प्लॉइज को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, तो फ्लक्स मेथड में
when number of accessions are considered for calculating the labor turnover rate by the flux method, then labor turnover का फॉर्मूला हो जाएगा number of separations plus number of accessions multiplied by 100 divided by average number of employees। यानी कि आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ सेपरेशंस लेना है, एक्सेशंस को ऐड करना है, डिवाइड देना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक्सेशन का मतलब आपको रिप्लेसमेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा और न्यू रिक्रूटमेंट को भी कंसिडर करना होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये पूरी तरीके से यहाँ पे इसको अगर एक्सपैंड किया जाए तो ये ऐसे स्टैंड करेगा, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय 100। तीन चीजों को लेना होगा, सेपरेशंस लेना ही है, रिप्लेसमेंट लेना ही है, न्यू रिक्रूटमेंट लेना ही है, तीनों को ज्वाइन करके, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम लोग तीनों मेथड के जरिए हम लोग फ्लैक्स मेथड और सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड के जरिए लेबर टर्नओवर निकालना सीखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज।